हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 15 है। इसको हम कैसे करेंगे। यदि आपको नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 100% करना आ जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x और प्लस का 15 हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखना है प्लस में है तो यहाँ पर जोड़ देने पर 8 आ जाए और गुणा कर देने पे 15 आ जाए। यहाँ पर जब कोई अंक नहीं रहता है तो यहाँ से कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम सिर्फ यहाँ देखेंगे, केवल यहाँ 8 और 15 को देखेंगे। यानी जोड़ देने पे 8 आ जाए और गुणा कर देने पे 15 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम करें 5 इंटू 3 करें तो 5 या 15 हो जाएगा। और जब हम 5 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर जोड़ने पे 8 आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पे 8 आ गया और गुणा करने पे 15 आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को उतार लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 15 को हम लास्ट में उतार लेते हैं। यानी यहाँ पर इतना हम x और प्लस का 15 हम उतार लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और प्लस का 3 कर देंगे। यानी 5 और में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 या 15 और 5 3 8 हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का गुणा 5 में करना है और x का गुणा 3 में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। प्लस का यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर x का गुणा होगा 5 में तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पर 3x हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है बीच में तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा x में तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। और ये प्लस का 15 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना होने के बाद आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेना है। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा एक्स, यानी एक्स यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर एक एक्स तो बचेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे जो एक्स बचेगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ये एक्स बाहर हो जाएगा बड़ी। इतना होने के बाद अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो यहाँ पर 3 केवल 3 ही कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस, यहाँ पर अगर 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि एक ब्रैकेट में x प्लस 5 है, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है। तो आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x प्लस का 5 कर लेंगे एक ब्रैकेट में। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, x प्लस का 3 लिख लेंगे, यहाँ पर x प्लस 3 लिख लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको अच्छे तरीके से करना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। तो यहाँ पर भी x का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि गुणा कर देने पर, यहाँ प्लस में है, गुणा कर देने पे 12 आ जाए और जोड़ देने पे 7 आ जाए। तो इसको कैसे को देखना है कि 12 कौन कौन से टेबल के पहाड़े में आता है। तो 4 के पहाड़े में आता है 12, और 6 के पहाड़े में भी आता है, और 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो हमको इस तरीके से देखना है कि अगर हम जितनी बार पढ़े जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए। जैसे कि अगर हम करें कि 4 इंटू का 3 तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ ही हो जाएगा 12, यहाँ 12 हो जाएगा। और जब 4 में हम 3 को जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 7। यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम इसमें रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पर लास्ट के टर्म उतार लेते हैं। यानी x प्लस 12 हम यहाँ उतार लेते हैं, x प्लस 12 उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और प्लस का 3, यानी 4 तियाँ जब 12 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है। आपको यही देखना है, माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा एक्स में करेंगे 4x हो जाएगा, और माइनस का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का 3 हो जाएगा, जब x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 12 x का गुणा इसमें भी होगा और 3 में भी होगा। इतना आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है तो हम यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये x है और ये x कट जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन है, जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में तो यहाँ 4 बार जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जब 3 कॉमन करेंगे, जो ये 3 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और प्लस जब 3 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ेंगे, जब 3 का भाग 12 में देंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा, यानी यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, मैंने यहाँ से गलती कर दिया, -3x है, यहाँ पर जब गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 और यहाँ पर एक ब्रैकेट में है फिर x माइनस का 4, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। इसमें क्या करना, यहाँ पे घटा देने पर 1 आ जाए, यहाँ पर 1 है, और गुणा कर देने पे 6 आ जाए, तो यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पे अगर 6 का गुणा करेंगे 1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, पर 6 का गुणा जब 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी इसको नहीं, ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कितने पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पे अगर हम 3 × 2 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 तो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर x है तो x को हम 1 ही मानते हैं, यहाँ पर एक x है छुपा हुआ है, आपको इतना ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, इसी को रख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, इसका इतना ब्रैकेट कर लेते हैं x माइनस 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गई 1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस का 2। यहाँ पे घटाने पे 1 आए कैसे पता होगा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इतना होने के बाद, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर जब 3 का गुणा करेंगे x में 3 हो जाएगा 3x, और ये माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और माइनस का 6। इतना होने के बाद आपको अब क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है, x माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस का 3 हो जाएगा। जब 3 यानी 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यानी x माइनस 3 पर सेम है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे x माइनस 3 एक कोष्टक में, और जो बचा है x प्लस 2 एक कोष्टक में कर लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी चौथा आपको देखना है और अच्छे से आंसर निकालना है। जो इसके पहले 2-3 क्वेश्चन बताए थे वहाँ पर x के बगल कोई अंक नहीं था, यहाँ पर अंक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा हम लास्ट वाले टर्म में करेंगे, यानी 5 दूना 10, यानी गुणा कर देने पे 10 आ जाए और घटा देने पे 9 आ जाए। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ने पर आता, पर यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर घटाने पाएगा। तो गुणा करने पे 10 आ जाए और घटा देने पे 9। अगर हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से जब हम 1 को निकाल देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसको इसी को रख कर इसको आंसर निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 5 लास्ट में लिख लेते हैं, x और माइनस का 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 और माइनस का 1, यानी 10 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और जब 10 में से 1 को घटा देंगे 9 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस का गुणा होगा माइनस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर केवल x हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा लास्ट में। यहाँ पे अगर हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x तो बचेगा, एक x कॉमन, 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा, तो यहाँ पर एक x लिख लेते हैं, प्लस का हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। फिर जब 2 का गुणा हम करेंगे 10 में, यानी 2x का गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और माइनस यहाँ पर है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है
तो यहाँ पर हम केवल अपने से एक कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x और प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस का गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x और माइनस का 1 एक कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ पर x + 5 एक कोष्टक में लिख लेते हैं। यही हो जाएगा आंसर। यदि आपको इन सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू।